Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Students, my name is सानिया मुमताज. आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन. लास्ट लेक्चर में मैं आपको लिविंग वर्ड इन टाइम टॉपिक जो है वो क्लियर करवा चुकी हूँ. बेटे कोई टॉपिक भी मुश्किल नहीं होता अगर हम उसे इंटरेस्ट लेकर रीड करते हैं. ठीक है, हम इंटरेस्टिंग से देखते हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि ये टॉपिक कैसे है, हमने इसे कैसे रीड करना है. तो कोई भी टॉपिक आपके चैप्टर का मुश्किल नहीं होता. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलेटिक लीनिएज एंड बायोडाइवर्सिटी. जैसे लास्ट टॉपिक था बहुत ही मजेदार था, ऐसे ही ये वाला टॉपिक भी बहुत ही मजेदार होने वाला है. ठीक है, तो बेटा देखें, सबसे पहले इसमें फाइलेटिक लीनिएज को तो रीड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है. ठीक है, कितनी स्पीशीज थी टोटल, जिसमें से कितनी है जो नोन है और कितनी है जो अननोन है, और जिसमें से इंसेक्ट कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं, इन सब चीजों को पहले हम रीड करेंगे. ठीक है, तो देखिए मेरा बेटा, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज. जिसपे हम एक प्लेस पे क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशी इन अ प्लेस, जिसमें डिफरेंट स्पीशी पाए जाते हैं एक प्लेस के ऊपर और उनकी तादाद कितनी है. इस चीज को रीड करना, डिफरेंट स्पीशी एक प्लेस पर पाए जा रहे हैं और उनकी तादाद कितनी है, उनके नंबर्स कितने हैं, इस चीज को रीड करना क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी. ठीक है बेटा, जो थे ना, मतलब हमारे पास डिफरेंट एस्टिमेट से ये था कि ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जिनमें से जो हमें पता चले वो कितने थे, 5 to 30 मिलियन. डिफरेंट एस्टिमेट, मुख्तलिफ साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशी है, टोटल जानदार जो इस जमीन पर रह रहे हैं, उनकी लिमिट कितनी है, वो 5 से 30 मिलियन में प्रेजेंट थे. ठीक है, जिनमें से 2.5 मिलियन ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिनका हमें पता है. बाकी जो हैं उनके बारे में हमें नहीं पता, जस्ट एस्टिमेट है कि इतने जमीन पर मौजूद हैं या प्रेजेंट थे. ओके बेटा, देखें जरा, इनमें से जो है वो 53% जो है इनकी, वो किनकी है, वो इंसेक्ट की है. और इंसेक्ट के अलावा जो एनिमल्स हैं वो 19.9% है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के वे से आ सकता है. लास्ट आई थिंक 2023 में ये लॉन्ग में आया था और सरगोदा बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग के वे से दिया गया था. ठीक है, और मेरा बेटा 17.6% इसकी किसकी है, वेस्कुलर प्लांट्स की है. ठीक है, 9.4% में फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वेरियस प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट है. बेटा देखें, अब हम फाइलेटिक लिनिएज को रीड करते हैं. तो अर्थ में सबसे पहले कौन सी चीज पैदा हुई, कौन सी चीज का बगाव जो था वो हुआ, या कौन सी चीज ऐसी थी जो वजूद में आई. तो सबसे पहले हमारी अर्थ पे फिशेस ऐसी ऑर्गेनिज्म थी जो जमीन पर वजूद में आई. फिशेस के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रिप्टाइल्स. तो बेटा रिप्टाइल के बाद बर्ड्स एंड मैमल्स. और देखें, जो सबसे पहले जो हमारे एंसेस्टर हैं वो कौन है, इस हिसाब से हमारे एंसेस्टर, हमारे आबाओ अजदाद, वो कौन है, फिशेस है. फिशेस हमारी मतलब स्टार्टिंग किससे हुई थी अर्थ पे, किस चीज का सबसे पहले वजूद कायम हुआ था, फिशेस का. और जो लास्ट में जो न्यू है, जो नए हैं, ये इसके क्या है, डिसेंडेंट है, इसकी क्या है, औलाद है. ठीक है, इस चीज को रीड करना कि हमारे एंसेस्टर कहां से स्टार्ट हुए और डिसेंडेंट कहां पे हैं, इस चीज को रीड करना क्या कहलाता है, फाइलेटिक लिनिएज. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं हूं, मेरे बाबा, मैं उनकी बेटी हूं, और मेरे जो दादा अब्बू वो मेरे बाबा के फादर हैं. तो जो मेरे दादा अब्बू है, मेरे ग्रैंडफादर हैं, वो क्या हो गए, वो हमारे हो गए एंसेस्टर. और जो मैं हूं, जो नई जनरेशन है, तो मैं क्या हुई, डिसेंडेंट. इस हिसाब से टॉपिक बहुत ही मजेदार है. ठीक है, देखिए बेटा, अब फाइलेटिक लिनिएज में क्या है,
अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज है जिसमें जो हमारे एंसेस्टर हैं वो वफात पाते जा रहे हैं, उनकी बाकियात जमीन में दफन होती जा रही हैं फॉसिल की फॉर्म में, और हम जो है हमारी जनरेशन आगे से आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, अनब्रोकन है मतलब ना टूटने वाला अमल है। उसके बाद देखिए अरेंज एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं उसे अबाव अजदाद से नई औलाद में या नई जनरेशन में। ठीक है, ड्यू टू एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो न्यू स्पीशीज आर फॉर्मेड, जो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजह से क्या होता है मेरा बेटा, अबाव अजदाद की वजह से क्या होता है, जो नया अमल है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी के नंबर जो है वो चेंजिंग भी आ रही है, वो नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं। स्पीशी तो रह रही है लेकिन उनके नंबर और प्लेस और उनकी जो वेराइटी है वो मुख्तलिफ है। जैसे हमारे पास सबसे पहले फिशेस के बाद हमारे पास एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल के बाद मैमल, ये आए हमारे पास बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, ऐसे जो है स्पीशी तो ढेरों तादाद में है लेकिन वैरायटी इनकी चेंज है, नंबर इनका चेंज है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हम जो हैं हमारी तादाद बाकी सबसे ज्यादा है। ओके बेटा, जो इनमें क्या होता है, कुछ जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है, जब वो जमीन जिनमें हड्डियां वगैरह नहीं होती, वो क्या है जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो बाकियात हैं वो जमीन में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। क्यों? उनमें कोई बोन वगैरह नहीं थी। ठीक है, और जो दूसरे जानदार हैं जिनकी बोन्स वगैरह हैं उनकी जमीन में बाकियात देर तक प्रिजर्व हो जाती हैं, उनके इंप्रेशन मौजूद रहते हैं कि ये जानदार यहाँ पे रह रहा था। लेकिन जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जमीन पर टिक नहीं पाते। ठीक है, उनमें क्योंकि कोई ऐसी बोन वगैरह नहीं मौजूद होती, उनकी बाकियात जो होती हैं वो प्रिजर्व फॉर्म में नहीं होती, वो जो है उनकी बाकियात जमीन पर प्रेजेंट नहीं होती। इस वजह से हमें उनके बारे में इतना पता नहीं होता कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जो सॉफ्ट बॉडीड था ये कभी इस जमीन पर था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह।